हेलो दोस्तों, मैं हूं पंडित कुमार राज। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट नॉलेज पे। दोस्तों, आज हम आपको नाउन के चलिए अब दूसरा प्रकार से देखिए, दूसरे तरीका से कैसे नाउन को बांटते हैं। कहता है अंग्रेजी के पुराने व्याकरण में नाउन के 5 भेद बताए गए हैं। तो चलिए 5 भेद कौन कौन है। तो देखिए, 1 नंबर में प्रॉपर नाउन यानी कि क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। और 5वां एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब इसको भी हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। चलिए, तो पहला प्रॉपर नाउन हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, ऊपर भी पढ़ लिए हैं, तो शॉर्ट में भी समझ सकते हैं या फिर डिटेल्स में भी, कोई जल्दी नहीं है। तो चलिए, तो ऊपर पढ़ लिए, नीचे भी बता देते हैं। जिस नाउन से किसी एक ही प्राणी या पदार्थ का नाम सूचित होता हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब्दुल, राम, सीता, बॉम्बे, इंडिया, ETC। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा देखिए, दूसरा है कॉमन नाउन, यानी कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। जिस नाम या नाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होकर उस जाति के सभी प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो उसे कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बॉय, गर्ल, टाउन, कंट्री, बुक, पेन, ETC। यानी कि बॉय कहने से किसी भी लड़का का बोध होता है, गर्ल कहने से किसी भी लड़की की बोध होती है, टाउन कहने से कोई भी शहर आ सकता है, कंट्री कहने से कोई भी देश हो सकता है, बुक कहने से कोई भी बुक हो सकता है, पेन कहने से कोई भी पेन हो सकता है। तो चलिए अब चलते हैं 3 नंबर, मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। कहता नापी तौली जाने वाली वस्तु के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिसको हम तौलते हैं, मापते हैं, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे देखिए, इंक, मिल्क, टी, गोल्ड, वाटर, राइस, आयरन, ETC। यानी कि इस सब को हम मापते हैं, इस सब को हम क्या करते हैं, मापते हैं या तो तौलते हैं। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। कहता जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों के झुंड या समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्लास, आर्मी, क्राउड, ETC। अब देखिए भीड़ है, यहाँ आर्मी है, और जैसे इसमें आर्मी ही रहता है, क्लास में बच्चे ही रहते हैं या बच्चियाँ। तो चलिए, तो इस तरह से भीड़ का बोध होता है। आर्मी कहने से भीड़, आर्मी देखिए तो आर्मी अकेला में जो नहीं होता है, आर्मी जैसे आर्मी कहे तो इसका मतलब है वहाँ जो है आर्मी का एक झुंड होगा, क्लास कहे तो बच्चों का झुंड होगा। तो इस तरह से कलेक्टिव नाउन आप समझ गए होंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करवाइएगा, ताकि हमें एनर्जी मिले तो और भी बेहतरीन तरीक़ा से आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो 5वां देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? तो भाववाचक संज्ञा। कहता वैसे नाउन जिसे हम देख या छू नहीं सकते हैं, केवल जिसे अनुभव कर सकते हैं उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, यानी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसको देखिए, इस नाउन को हम ना तो छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे देखिए, होप, लाइफ, डेथ, स्वीटनेस, यानी मिठास। जैसे मिठास है, अब कुछ खाए, मिठास को हम अनुभव कर सकते हैं, अच्छा मीठा लगा। क्या मिठास को देख सकते हैं? नहीं। छू सकते हैं? नहीं। डेथ, मृत्यु को हम देख सकते हैं कि मर गए, तो मृत्यु को देख नहीं सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं।
लाइफ ज़िंदगी को देख नहीं सकते हैं, अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। चलिए, जैसे काइंडनेस, दयालुता, यानी कि कोई दया कर रहा है तो हम देख नहीं सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, अच्छा वो दया कर रहा है, तो उसे छू भी नहीं सकते हैं। चाइल्डहुड, बचपन, ये ETC, तो इस सब को हम देख नहीं सकते हैं। तो ये देखिए, आप वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। और तो इसमें भाषा जो है, अब इससे भी आसान हम बता सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, तो ये भी आप समझिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सिर्फ समझिए, ये नोट्स लिख लीजिए तो भी सही है, ना लिखे तो भी सही है। और इन नोट्स को लिखने के बाद आप एक अलग शॉर्ट नोट्स, भाषा का शॉर्ट नोट्स बनाइए। चलिए, ताकि मैं बताऊंगा, वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। तीसरे तरीका से देखिए क्या होता है। अंग्रेजी के नए व्याकरण में पुराने व्याकरण में दिए गए नाउन्स के 5 भेद को निम्नलिखित ढंग से मिलाकर 3 भेद किए गए। मतलब देखिए, वहाँ जो था पुराने व्याकरण में 5 प्रकार के थे, तो उसको 3 प्रकार में कैसे बांटा। तो देखिए, प्रॉपर नाउन को प्रॉपर नाउन ही रखा, उसके बाद कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये दोनों को क्या किया, कंटेबल नाउन बना दिया। क्या बना दिया, कंटेबल नाउन बना दिया। उसके बाद मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिला करके अनकंटेबल नाउन बना दिया। तो ये सबको आपको पहले ही बता दिए हैं। तो ये देखिए, तो ध्यान रहे, तो कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कंटेबल नाउन में कौन कौन से नाउन को मिलाकर बनाया गया है। तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अनकंटेबल नाउन को कौन कौन से नाउन को मिलाकर बनाया गया, तो मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए, तो आपको एक बार शुरू से दिखा देता हूँ, अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं बताने जा रहा था, एक पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ कि आप शॉर्ट नोट्स इसलिए बनाइएगा कि ये तो मैं बता दिया, शॉर्ट नोट इसलिए बनाइएगा ताकि जब तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाइएगा तो आप एक हटकर अलग स्टूडेंट आपको बनना है, इंटेलिजेंट बनना है। तो आपको मेरा वाला तो लिखना ही लिखना है, फिर उससे आप निचोड़ बनाइए, ताकि तब आपको पता चलेगा कि आप में काबिलियत है। और हम लोग देखते होंगे कि पढ़ाई लिखाई बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन आगे चलकर फेलियर हो जाता है। यही रीज़न है कि चलो पढ़ लिया, हो गया। नहीं, पढ़ने के बाद, यहाँ लिखने के बाद ये भी लिखिए, और अपने से एक इसी का, जैसे ये मेरा है तो हम इसको इस एक पेज में बना दिए, तो मैं इसको शॉर्ट किया हूँ, आप इसको पूरे को पढ़ लिए हैं, तो इसको पढ़ने के बाद आप एक शॉर्ट नोट इसका बनाइए, या तो हाफ पेज का बनेगा या फुल बनेगा, लेकिन तरीका कुछ न कुछ तो आप इस वर्ड को समझ करके हटाइएगा। तो इस तरीका से आप डेवलप होगा आपका नॉलेज। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में जो है बताएंगे दूसरे चीज़। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और उसको भी बोलिएगा सब्सक्राइब कर देने। चलिए।